पाकिस्तान के पूर्व सैनिक यूक्रेन के खिलाफ पुतिन का साथ देंगे। एक दिन पहले ही खबर आई थी कि तालिबान और अलकायदा यूक्रेन की ओर से जंग में हिस्सा लेने जा रहे हैं, जिसके लिए उन्हें पाकिस्तान की सेना ने तैयार किया है, क्योंकि यूक्रेन के सैनिक चेचन लड़ाकों का सामना नहीं कर पा रहे और रूस की मिसाइलों और बम के साथ साथ चेचन लड़ाकों के आगे भी घुटने टेक रहे हैं। 8 महीने से यूक्रेन में भयंकर युद्ध हो रहा है। कभी खबर आती है कि रूस ने सब बर्बाद कर दिया है, तो कभी खबर आती है कि यूक्रेन ने कुछ हिस्सों पर फिर कब्जा कर लिया है। लेकिन क्राइमिया ब्रिज अटैक के बाद पुतिन जीत और हार का फैसला करने के मूड में है। कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों पर मिसाइलें बरसाकर वो ये बात डंके की चोट पर जाहिर भी कर चुके हैं। कीव को तो उन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा, वहां के ज्यादातर हिस्सों के पावर प्लांट उड़ा दिए, जिससे वहां बिजली और पानी चला गया। ये तो वो हमले हैं जिनके वीडियो दुनिया के सामने आए, लेकिन कहा जा रहा है कि पुतिन के विश्वास पात्र कादिरव के लड़ाके इससे कहीं ज्यादा तबाही कर रहे हैं और उन्होंने यूक्रेन के सैनिकों का मनोबल ही तोड़ दिया। और कहा जा रहा है कि इसी वजह से तालिबान आ रहे हैं, क्योंकि वो भी उतने ही खूंखार और बेरहम माने जाते हैं जितने चेचन लड़ाके होते हैं। लेकिन पुतिन भी पुराने खिलाड़ी हैं, क्योंकि रूस का तालिबान को पटखनी देने का प्लान रेडी है और ये प्लान है तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान के पूर्व सैनिकों को उतारना। यानी यूक्रेन में तालिबान और अफगानिस्तान के पुराने सैनिकों का आमना सामना हो सकता है, क्योंकि खबर है कि रूस की सेना में अफगानिस्तान के पूर्व सैनिकों की भर्ती शुरू हो गई है। क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान शासन आने के बाद वहां के पूर्व सैनिक खाली हैं। अफगानिस्तान में पिछले साल तालिबान सरकार बनी थी, जिसके बाद खबर आई थी कि 20,000 से 30,000 अफगान सैनिकों ने देश छोड़ दिया है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि यही हजारों सैनिक अब यूक्रेन युद्ध के मैदान में उतरेंगे और पुतिन की ओर से तालिबान के खिलाफ जंग लड़ेंगे, जिसके बाद यूक्रेन जंग के और खतरनाक होने का फुल चांस है। क्योंकि यूक्रेन के नाम पर दुनिया 2 हिस्सों में बंट चुकी है। कई देश अमेरिका के साथ हैं, कई रूस के साथ, लेकिन अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जहां का गणित दूसरे देशों से अलग है। क्योंकि यूक्रेन में जंग लड़ने के लिए पहुंच रहे तालिबान अमेरिका के खिलाफ बोलते हैं। अमेरिका की सेना ने करीब 2 दशक तक उन्हें अफगानिस्तान की सत्ता से दूर रखा, लेकिन बाइडेन के सत्ता में आते ही अफगानिस्तान में कोहराम मच गया, क्योंकि बाइडेन ने वहां से अपनी सेना वापस बुला ली, जिसके बाद तालिबान ने वहां की सत्ता हथिया ली और वहां कट्टरता का खुला खेल खेलना शुरू कर दिया, जिसके बाद पूरा अफगानिस्तान जल उठा। 2021 में काबुल एयरपोर्ट के बाहर से आई तस्वीरें आज भी लोगों को याद हैं, क्योंकि उन तस्वीरों में जो हालात दिखे थे वो कोई चाहकर भी नहीं भूल सकता। और अब वही तालिबान रूस के खिलाफ यूक्रेन में अमेरिका का साथ देंगे। यानी देश बदलते ही अमेरिका और तालिबान के रिश्ते ही बदल गए और 2 दशक तक एक दूसरे के दुश्मन रहे अमेरिका और तालिबान साथ आ गए, जिसके बाद रूस ने भी बिना देर किए अपनी सेना में उन सैनिकों की भर्ती शुरू कर दी जो अफगानिस्तान की सेना में थे। यही नहीं, कहा जा रहा है कि पुतिन ये भर्तियां वैगनर ग्रुप के जरिए करवा रहे हैं। ये वही वैगनर ग्रुप है जिस पर यूक्रेन जंग में क्रूरता की हद पार करने का आरोप लगा। और अब वही खूंखार वैगनर ग्रुप पूर्व अफगान सैनिकों को रूस की ओर से लड़ने के लिए रेडी कर रहा है। अफगानिस्तान के इन पूर्व सैनिकों को गेम चेंजर माना जा रहा है, क्योंकि उन्हें वैगनर ग्रुप अपने जैसा बना रहा है, यानी खूंखार और बेरहम। वैसे पुतिन ने खुलकर कभी नहीं माना कि वैगनर ग्रुप का रूस से कोई लेना देना है, लेकिन यूक्रेन जंग के 8 महीने में कई बार इस ग्रुप का नाम सामने आया। ये तक आरोप लगा कि 400 वैगनर लड़ाके जेलेंस्की की हत्या करने कीव पहुंच गए थे। पुतिन के ये लड़ाके किराए के लड़ाके हैं, जो जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। और इसीलिए वैगनर ग्रुप का नाम सुनकर यूक्रेन के हाथ पैर फूल जाते हैं। और अब तो उसकी मुसीबत डबल होने का चांस है, क्योंकि खबर है कि बेरोजगार हो चुके अफगानिस्तान के सैनिकों को वैगनर ग्रुप तैयार कर रहा है और यूक्रेन जंग में उनका अपने जानी दुश्मन तालिबान से सामना होगा।